नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, जो आपका पेपर होने वाला है सोशल साइंस का क्लास 6 का, ये उसके लिए क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर की को हम करने वाले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लेंगे, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे पेपर में क्वेश्चन जो आएंगे आप समझ पाएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने पहली बार पेपर देने शुरू हो रहे हैं उनको नहीं पता कि किस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करके जाएंगे, जिससे आपके पेपर में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे आप। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि पहला जो पार्ट आपका आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। पहले क्वेश्चन में पहले करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। देखिए बच्चों, पेपर थोड़ा सा ब्लर होगा, इसलिए आप अपनी क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, तो इस ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुरनूल गुफाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रात में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति क्या कहलाती है। तो आप सभी जानते हैं कि रात के तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई जो आकृति है वह कहलाती है नक्षत्र मंडल, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि समीर का कन्नड़ बोलना व सुनीता का तमिल बोलना डैश को प्रदर्शित करता है। यह किसको प्रदर्शित करता है आपको बताना है। तो ये प्रदर्शित करता है विविधता को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 4 को हम देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि वेशभूषा के कारण किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर विशेष महत्व प्रदान करना डैश को प्रदर्शित करता है। यह किसको प्रदर्शित करता है, तो यह भेदभाव को करता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि गलत मिलान की पहचान करना, यानी कि यहाँ पर कुछ गलत मिलान दिया गया है, इसकी पहचान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से गलत मिलान होंगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ग्रह यानी चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा देखो ग्रह नहीं है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, किसका, पृथ्वी का है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा क्या उपग्रह है। ठीक है, बाकी सारे सही है, क्योंकि यूरेनस भी ग्रह है, नेपच्यून भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, लेकिन चंद्रमा ग्रह नहीं, चंद्रमा उपग्रह है। तो आपको इसमें गलत ही पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बच्चों। ठीक है, 6 क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा को क्या कहते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि सभी वयस्कों की सभा को क्या कहते हैं, तो ग्राम सभा कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आप सभी को मालूम होगा बच्चों कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है यह 18 वर्ष की होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सभी के लिए समान चिकित्सीय सुविधा की व्यवस्था करना डैश को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है, समानता को। ठीक है, पेपर थोड़ा सा ब्लर है बच्चों, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान आप देंगे सुनने पे, तो आपको सभी क्या है समझ में आ जाएगा। क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे आप। ठीक है, देखिए आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये कौन सा सदस्य बनने के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में होता है। ठीक है, क्वेश्चन 10 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन सी सही यहाँ पर हो जाएगा कि भारत में विविधता का अभाव है। ठीक है, भारत में क्या है, विविधता का अभाव है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं यहाँ पर पहले का कि मानव इतिहास के सबसे आरंभिक काल को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है। तो मानव इतिहास के सबसे आरंभिक काल को पुरातत्वविदों ने जो नाम दिया है उसको हम क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से।
किसको नाम दिया है? पूरा पाषाण काल का। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, डैश से पहले तक का काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। किससे पहले का काल? आप जल्दी से बताएंगे कि 12,000 साल। ठीक है, 12,000 साल पहले से तक का काल पूरा पाषाण काल कहलाता है, यानी कि 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 13 देखते हैं। आप यहाँ पर क्या कहा गया है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल का नाम था गेहूं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 14 को हम देखते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि नवपाषाण युग में ओखली और मूसल का प्रयोग डैश किया जाता था, यानी किसके लिए किया जाता था आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं ओखली मूसल का जो प्रयोग है अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे 15 क्वेश्चन देखते हैं कि आरंभिक लोग आग का इस्तेमाल किस कार्य के लिए करते थे। तो आरंभिक लोग आग का इस्तेमाल किस कार्य के लिए करते थे? तो देखिए, वह इसका उपयोग प्रकाश के लिए भी करते थे, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे, मांस भूनने के लिए करते थे। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। खंड ख अति लघुत्तरी प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे बच्चों कि आरंभिक मानवों को आखेट खाद्य संग्राहक कहा जाता था। कारणों की समीक्षा कीजिए, ऐसा क्यों कहा जाता था? तो अब देखेंगे यहाँ पर क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो आरंभिक मानव केवल शिकार करके भोजन संग्रह करते थे। वे पेड़ पौधों से फल कंद मूल आदि एकत्र करते थे। ठीक है, इसलिए इनको खाद्य संग्राहक कहा जाता था। अथवा वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या है कि आरंभिक मानव के विषय में पुरातत्वविदों को जानकारी कैसे प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि खुदाई से प्राप्त आखेट खाद्य संग्राहक लोगों द्वारा प्रयोग किए गए औजारों, पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों के अवशेषों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आरंभिक मानव औजारों का उपयोग किन कार्यों के लिए करते थे। ठीक है, आरंभिक मानव औजारों का उपयोग किन कार्यों के लिए करते थे? तो यहाँ पर जब देखेंगे आप तो इसमें से आपको पता चलेगा कि फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देख रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता था? कथन का विश्लेषण करना है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर दिया है इसका आंसर कि पृथ्वी के 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। अंतरिक्ष से देखने पर क्या है, पानी क्या है, नीला रंग का दिखाई देता है। ठीक है, बी क्वेश्चन देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह की निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख, यानी कि क्षुद्र ग्रह की निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसके आंसर क्या है। इसके आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएंगे बच्चों। ये दे रखा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। यहाँ से दे रखा है कि ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन हमको करना है। यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर कि सड़कों और नालियों, विद्यालय भवनों का निर्माण एवं रखरखाव, स्थानीय कर यानी टैक्स लगाना एवं टैक्स को इकट्ठा करना, रोजगार से संबंधित योजनाओं को गांव में लागू करना। ठीक है, टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं। खंड ग लघु उत्तरी प्रश्न है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 6 में कि विषुवत वृत्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर विषुवत वृत्त पर संक्षिप्त टिप्पणी दी गई है। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा है कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश जो एक काल्पनिक रेखा है
पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति ज्ञात करने के लिए, ठीक है। 6B के क्वेश्चन को देखते हैं, या अथवा वाला, कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। वह अपने मित्र अशोक से कहता है कि वह आज रात सो नहीं पाएगा क्योंकि आज भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच इंग्लैंड में दोपहर 2 बजे अपराह्न शुरू होगा, जो भारत के समयानुसार 7:30 बजे टीवी पर प्रसारित होगा। दोनों देशों के बीच में 5.5 यानी घंटे का अंतर क्यों है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, कि भारत क्या है, ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। अब भारत में समय ग्रीनविच से आगे चलता है, ठीक है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो भारत का जो समय है लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा ब्लर है बच्चों, ध्यान देंगे समझने की, कि पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। पंचायती राज के विभिन्न स्तरों की व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। क्या दे रखा है कि पहला है ग्राम पंचायत, ये पहला स्तर होता है। दूसरा पंचायत समिति या जनपद पंचायत होता है, दूसरा स्तर होता है। तीसरा जिला परिषद या जिला पंचायत तीसरा स्तर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ग्राम सभा क्यों जरूरी है, कोई 3 कारण आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों, कि पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, पैसे के दुरुपयोग से बचाती है, पंचायत को जिम्मेदार व जवाबदेह बनाना है। यहाँ पर 8 नंबर है, कि पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंध की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंध की व्याख्या करना है। यहाँ पर पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंध दे रखा है, देखेंगे इसके आंसर आप यहाँ से यहाँ तक। पृथ्वी के ताप कटिबंध, पहला है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ठीक है। तीनों ताप कटिबंध को आप देख सकते हैं बुक में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पहला यहाँ पर दे रखा है बच्चों, क्या कहा गया है, कि आरंभिक मानव के अस्थायी जीवन अपनाने के साक्ष्यों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आंसर देखेंगे आप, पहले का 9th का, कि कृषकों और पशुपालकों की बस्तियों के वैज्ञानिक खुदाई में मिले अवशेष, पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने, मिट्टी के बर्तनों के अवशेष, जले हुए अनाज के दाने, आग जलाने की जगह का मिलान, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के बी को देखेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक करना है। आखेट खाद्य संग्राहक एक जगह ज्यादा दिनों तक क्यों नहीं रहते थे, ठीक है। आपको पता है बच्चों की आखेटक क्या है, एक जगह पर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते थे, क्योंकि वहां पे खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती थी। कई चीजें यहाँ पर देखेंगे कि एक जगह रहने से आसपास के पौधे तथा जानवरों की कमी हो जाती थी। पौधों में मौसम के अनुसार फल का लगना होता था, जानवरों के मौसम के अनुसार पलायन करते थे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अलग अलग मौसम में नहीं सही से रह पाते हैं। पानी की तलाश में भी, अब वो नए स्थान की तलाश में भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, ठीक है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये आपके जो क्वेश्चन है ये पैराग्राफ पर है, यानी कि स्रोत आधारित प्रश्न है। नीचे देखिए अनुच्छेदों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे, ठीक है। सीधे हम क्वेश्चन और आंसर देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अफसाना की अम्मी अफसाना को बास्केटबॉल खेलने के लिए क्यों नहीं भेजना चाहती थी। आंसर देखेंगे इसका, कि अफसाना की अम्मी के अनुसार लड़कियों को केवल पढ़ना तथा घर का काम करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अफसाना की अम्मी उसके बास्केटबॉल खेलने के लिए कैसे मान गई। तो यहाँ पर दिया है कि भाई कोच सर तथा सहेलियों के समझाने पर वो मान गई थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, कि आफरीन की दादी उसे खेलने से क्यों रोक रही थी। इसका आंसर है कि खेलने के लिए जरूरी सामान तथा खाने से घर खर्च में बढ़ोतरी होगी, इसलिए। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसके हम क्वेश्चन आंसर को करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अफसाना खेल खत्म होने के बाद बाहर क्यों नहीं घूम सकती थी। अफसाना खेल खत्म होने के बाद बाहर क्यों नहीं घूम सकती थी।
तो यहाँ पर दिया है कि अफसाना के माँ बाप लड़कियों का देर तक बाहर रहना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि लड़कों के देर से घर जाने पर किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ता था। आंसर यहाँ पर दिया है कि सामाजिक रूढ़िवादिता लड़कों को बाहर घूमना सही समझती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जरीन के भाई को अपनी दीदी का घर के बाहर खेलना गलत और अपना बाहर खेलना सही लगता है। आप जरीन के भाई के विचारों के खंडन के लिए 2 तर्क दीजिए। पर देखेंगे कि लड़के और लड़कियों की, ये इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, लड़के और लड़कियों के बीच समानता होनी चाहिए, सभी की अपनी स्वतंत्रता होती है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 12 को देखना है। ये पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है सुनीता विलियम्स के बारे में। इसके सारे क्वेश्चन भी आपको इसी में से मिल जाएंगे। ठीक है, पेपर ऐसा ही आएगा बच्चों, आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उसी में से आंसर ढूंढ लेना है। यह केवल जो सैंपल पेपर है, ये मत सोचना कि ये पेपर सेम वही है जो आपके पेपर होने वाले हैं। कभी भी पेपर आपको पहले नहीं मिलता है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है बच्चों, बस इसके आंसर करा रहा हूँ आपको, जिससे आपको पता चल रहा पैटर्न के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि चांद पर उतरने वाले सबसे पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, चांद पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। सेकंड क्वेश्चन है कि सुनीता गोताखोर यानी कि ड्राइवर क्यों बनना चाहती थी। तो देखेंगे क्योंकि सुनीता को क्या है, तैराकी पसंद थी। क्वेश्चन है कि सुनीता अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि सुनीता को पायलट बनने के बाद अंतरिक्ष यात्री बनने की जानकारी मिली। इसके बाद उसने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और आखिरकार अंतरिक्ष यात्री बन गई। अब 13 नंबर क्वेश्चन के पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे यहाँ से पढ़ने के बाद। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं, बहुत ही आसान सा पैराग्राफ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सुनने ब्लर है क्वेश्चन। ठीक है, कि मान लीजिए 15 जुलाई 2023 की रात पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा थी, तो 31 जुलाई 2023 की रात भी पूर्ण चंद्रमा वाली पूर्णिमा हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, मेरा का दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि सारिका का मानना है कि फरवरी माह में अमावस्या की रात सिर्फ एक बार आती है, जबकि अनीता का मानना है कि अमावस्या की रात फरवरी माह में 2 बार आती है। बताइए कौन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि सारिका सही है। ठीक है, नंबर 3 यहाँ पर दिया है कि हमें चंद्रमा वाली रोशनी पूर्णिमा अथवा अमावस्या में से किस रात में सर्वाधिक प्राप्त होती है, यानी कि हमें चंद्रमा की रोशनी पूर्णिमा अथवा अमावस्या इनमें से किस रात में सर्वाधिक प्राप्त होती है। देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रोशनी आपके पूर्णिमा में पूरा चांद दिखाई देता है, क्योंकि यह सूर्य की रोशनी को पूरे भाग से परावर्तित करता है, इसलिए इसकी रोशनी भी सर्वाधिक होती है। जो मैप के क्वेश्चन देखेंगे, मानचित्र वाले खंड को देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित करिए। किन्हीं 5 को, यानी कि इनमें से किन्हीं 5 को करना है, फिल करना। क्या भरना आपको है, बुर्ज होम, भीमबेटका, इनामगांव, हल्लूर, चिराद, मुंबई। ठीक है, इनको आपको फिल करना है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है ये बुर्ज होम, आपको यहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर में, ये चिराद दे रखा है आपके बिहार में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में फिल करेंगे, ये मुंबई आपका यहाँ पे दे रखा है महाराष्ट्र में, इनामगांव भी आपके महाराष्ट्र में ही है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर हल्लूर देखिए दे रखा है आपके कर्नाटक में, इसको फिल कर लेंगे। या फिर क्लास 6 के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर था जो मिड टर्म में पेपर हुआ था बच्चों। इसी तरह से आपका भी पेपर आएगा, ये मत समझना कि ये पेपर आपका सेम यही आएगा पेपर में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर है। ठीक है बच्चों, आप अपनी तैयारी करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब पेपर होगा उसकी आंसर की आपको अपलोड कर दी जाएगी। थैंक फॉर वॉचिंग।